जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज की कथाओं में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के महात्म में 21वें अध्याय की कथा और श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत 13वें और 14वें अध्याय की कथा। आप सभी इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। बोले विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले आप सुनिए वैशाख मास के महात्म में 21वां अध्याय। आगे श्रुतदेव जी बोले, उसे देखकर शंख मुनि और व्याध दोनों ही बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसी हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुद्ध बुद्धि हो गई जो अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत कर पृथ्वी पर सिर रख हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशीद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन विद्या संपन्न, बहुल बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार और ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं भी उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहां जाकर कभी हंसी और कभी निंदा किया करता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तब मैं 14 मनवंतरों तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों को भोगकर इस वृक्ष में जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विप्रेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास करता रहा हूँ। देव योग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और अब सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम नहीं किया, फिर न जाने आप जैसे सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर यह अनुग्रह करें कि मुझसे कभी अधर्म अहंकार नहीं हो और बुद्धि धर्ममयी रहे, जिससे साधु महात्माओं की संगति बनी रहे। मेरी विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस भांति वह अनेक प्रकार से स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम में भर उसको दोनों हाथों से उठा लिया और उस पर अनुग्रह करके इस प्रकार भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म श्रवण करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तुम क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशारण देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्द्वंद निष्प्रह गुरु भक्ति और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे और वैशाखोक्त विषय के धर्म करोगे। फिर सिद्धि प्राप्त कर तथा संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहे मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट हो सायकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर जल प्रोक्षण कर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों को पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझा कर वे दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया। जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए शंख मुनि की ओर देखता रहा।
फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर तथा वैशाखोक्त धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूरा कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में करुण नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी जम गई थी। इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्ध की। श्रुतदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध द्वारा केवल जूता दान करने से ही उसे दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचोत्पादक तथा पापनाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को भी सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। बोले विष्णु भगवान की जय। अब आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत 13वें और 14वें अध्याय की कथा। 13वां अध्याय। विदेहराज बहुलास्व ने पूछा, हे देवर से, संसार में जिनकी धूल अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात वे ही चरणारविंद कालिय के मस्तकों पर सुशोभित हुए। नागों में श्रेष्ठ यह कालिय पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था जिससे उसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। देवर से शिरोमणि, यह बात मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभुव मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक बोले। वेदशिरा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप की योग्य भूमि नहीं है? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे मुनि पुंगव से बोले। अश्वशिरा ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान नहीं किया है। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह पुकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो, इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुण से भय प्राप्त हो। वेदशिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो। अतः तुम भी कौवा हो जाओ। नारद जी कहते हैं, इस समय भगवान विष्णु परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने शाप से बहुत दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुण से कदापि भय नहीं होगा। अश्वशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो। सोच न करो, सोच न करो। काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यूं कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगिंद्र काकभूषुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुण को रामायण की कथा सुनाई थी। मिथिला नरेश चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कद्रु थी, वही इस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई हैं, जिनके पुत्र बलदेव जी हैं। उस कद्रु ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया।
वे सभी सर्प अत्यंत अद्भुत विषरूपी बल से संपन्न, उग्र तथा 500 फनों से युक्त थे। वे महान मणिरत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई कोई 100 मुखों वाले एवं 200 विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिय नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर हैं। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनंत और अच्युताग्रज आदि नाम धारण करते हैं। एक दिन की बात है, प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्न चित्त होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा। श्री भगवान बोले, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है, इसलिए इस भूलोक को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हेतु तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सर पर धारण करूंगा। श्री भगवान बोले, नागराज, तुम अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नूतन नामों का सब ओर उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? श्री भगवान बोले, मेरे मित्र, इसकी चिंता मत करो। मैं कश्यप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब शेष ने उठाकर भगवान श्री गरुड़ध्वज को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहां अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। परात्पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल और महातल में तथा कितने ही तलातल और रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया था। कालिय आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे कालिय का कथानक कह सुनाया, जो सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर शेष के उपाख्यान का वर्णन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। भोले बाल कृष्ण लाल की जय। 14वां अध्याय, कालिया का गरुण के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का रहस्य। राजा भोलास ने पूछा, ब्राह्मण, रमणक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिय नाग को ही गरुण से भय क्यों हुआ? यह सारी बात आप मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुण प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहां के सर्पों ने उस द्वीप में पहुंचे हुए क्षुब्ध गरुण से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गुरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुण जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि में कैसे पेट भर सकूंगा? वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उनके यूं कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुण के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। नरेश्वर, जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया, तब उसने गरुण को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुण बड़े रोष में भरकर आए। आते ही उन्होंने कालिय नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुण के उस पाद प्रहार से कालिय मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांसें लेते हुए और जिह्वा से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिय ने
अपने 100 फण फैलाकर विषैले दांतों से गरुण को वेग पूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुण ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर ही दे मारा और पांखों से बारंबार पीटना आरंभ किया। गरुण की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आविष्टित कर दिया और बारंबार फुफकार करते हुए उनकी पांखों को खींचना आरंभ किया। उस समय उनकी पांखों से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। मिथिलेश्वर, आश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र और संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिया को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से विह्वल हुआ कालिय गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वहां जहां जहां गया वहां उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक और महरलोक में क्रमशः जा पहुंचा और वहां से भागता हुआ जनलोक में पहुंच गया। जहां जाता वहीं गरुड़ भी पहुंच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया, किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली, तब भय से व्याकुल कालिय देवादिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठ वाला कालिय दीन, भयातुर और कंपित होकर बोला। कालिय ने कहा, भूमि भरता भुवनेश्वर, भूमन भूमि भारहारी प्रभु, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्व समर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, कालिय को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा। शेष बोले, महामते कालिय, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मीन राज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीन राज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीन वत्सल मुनिश्रेष्ठ सौभरी ने कुपित हो गरुड़ को शाप दे दिया। सौभरी बोले, पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं, उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहां कभी नहीं आते। इसलिए कालिय, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहां यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहां कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, राजन, शेष नाग के यों कहने पर भयभीत कालिय अपने स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत कालिय के उपाख्यान का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। ऐसे ही पवित्र और सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और कथाएं यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।